बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा कराम की एक जमात थी कि आपने फरमाया, मुझसे बैत करो कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, किसी पर अपनी तरफ से गाड़ कर झूठ बहतान नहीं बांधोगे और किसी नेकी के काम में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। फिर जो शख्स इस सहद को पूरा करेगा इसका अजर सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और तुम में से जिस शख्स ने इन में से कोई काम कर लिया और इसको दुनिया में इसकी सज़ा मिल गई तो वो सज़ा इसके गुनाह को मिटा देगी। और जिस शख्स ने इन में से कोई काम किया फिर अल्लाह ताला ने इसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया तो इसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है, चाहे माफ़ फरमाए चाहे सज़ा दे। अहमद बिन सईद ने उबैदुल्लाह बिन साद की मुखालफत की है। सुन्ने नसाई हदीस नंबर 4166। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इन कामों की मुझसे बैत नहीं करते जिनकी औरतों ने बैत की है कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, किसी पर अपनी तरफ से गाड़कर बहतान नहीं बांधोगे और किसी अच्छे काम में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं? हम बैत करें। फिर हमने इन कामों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद जिसने इनमें से कोई काम किया और इसको सज़ा मिल गई तो वो सज़ा इसके गुनाह को मिटा देगी। और जिसको दुनिया में सज़ा ना मिली तो इसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है, चाहे वो इसे माफ़ फरमा दे चाहे सज़ा दे। सुन्ने नसाई हदीस नंबर 4167। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैंने आपसे हिजरत पर बैत करने आया हूँ, जबकि मैं अपने माँ बाप को रोता छोड़ आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके पास वापस जा और जैसे तूने इनको रुलाया है इसी तरह इन्हें हंसा। सुन्ने नसाई हदीस नंबर 4168।